जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी भक्तजन चतुर्मास की यह दूसरी कथा को सुनेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। अतः जो चतुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूरी तरह प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वह वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है, वह अनंत फल का भोगी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। चौमासे में तो तांबे के पात्रों में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चतुर्मास में विशेष रूप से वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके ब्रह्म आश्रम का सेवन करने वाली मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पूर्व जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्रों को देख लेने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम्भ रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चतुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। दूसरों की निंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में अगर बाल ना बनवाएं तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपाय द्वारा योगियों के प्रिय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके शुभ जामुन के फलों से अर्घ देते समय इस भाव का चिंतन करें कि 6 माह के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्ण आश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अंतः चतुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए।
तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्या का पालन करना। ब्रह्मचर्या तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्या के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। तपस्या से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है, ऐसा जानो। जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूँगा और उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते हैं। वह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग करना, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान और श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण। ये नियम जिस पुरुष में स्थिर हैं वह जीव मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चतुर्मास में ब्रह्मचर्या आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक हैं। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्य द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चतुर्मास आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें और विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थों का सेवन करें। चारों वेदमय स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप की प्राप्ति नहीं करता। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम सभी चतुर्मास का तीसरा अध्याय सुनते हैं। नारद जी ने पूछा, पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी हैं? उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है? यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिणाम से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। उसके बाद उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब बाहर आया, तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महामते, तपस्या करो। यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसी सृष्टि का चिंतन किया। उससे मारीची आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वह सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए। तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो।
मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तल से ही प्रकट हुए हैं। वह सब प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न हुए हैं। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही द्विज हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना ये सब इनके कर्म हैं। द्विजों को पढ़ने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ हैं, फिर भी वह प्रतिग्रह ना स्वीकार करें, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमासारता, आर्यता यानी श्रेष्ठ आचार का पालन, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रियों को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति ये सब कर्म करने चाहिए। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकटों को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सब का संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं वह ही क्षत्रिय हैं। वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालन, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला। वह सुध लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी प्रातः काल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूपों को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाली सभी व्रतों का तिथि तथा वार के अधिदेवताओं की प्रसन्नता के लिए पालन करता है, वह सब जीवों को आनंद दान करता है। वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वो वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चतुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुनि, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता या सुनता है, वह पूर्व जन्मों में जो पाप अर्जित करता है वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री विष्णु की आराधना में तत्पर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही अगर आपने हमारी कथा को आज पहली बार सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाती रहती हैं। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो।